रामगढ़ गांव उत्तर प्रदेश के एक इंतहाई दूर उफ्तादा इलाके में वाक़ था। ये गांव इतना छोटा और वीरान था कि अक्सर लोग इसका नाम भी भूल जाते थे। मगर इस गांव की एक ऐसी बात थी जिसने इसे बदनाम कर रखा था। गांव के बिल्कुल बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग ऊ मालिक मंजिल ऊ कहते थे। कहा जाता था कि 1947 में जब मुल्क की तकसीम हुई तो इस हवेली के मालिक नवाब शमशीर अली अपने पूरे खानदान समेत अचानक गायब हो गए थे। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने इज्तिमाई खुदकुशी कर ली। कुछ का कहना था कि उन्हें बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मगर सच क्या था, ये आज तक कोई नहीं जान सका। बस इतना तय था कि जो भी रात के वक्त मालिक मंजिल में दाखिल हुआ वो कभी वापस नहीं आया। रेहान का इरादा। रेहान एक 24 साला नौजवान था जो यूट्यूब पर हॉरर वीडियोस बनाता था। इसके चैनल उम्भूतिये हिंदुस्तान ई पर 50,000 सब्सक्राइबर्स थे, मगर वो चाहता था कि एक ही वीडियो में मशहूर हो जाए। जब उसने अपने दोस्त वकास से मालिक मंजिल के बारे में सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। यार, अगर मैं पूरी रात इस हवेली में गुजार लूं और सब रिकॉर्ड कर लूं तो वीडियो जरूर वायरल हो जाएगी, रेहान ने जोश में कहा। वकास का रंग अलिफाड़ गया। पागल हो गया है क्या? वहां आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। 10 साल पहले कुछ लोग गए थे, 3 दिन बाद उनकी लाशें मिली। आंखें खिली हुई थीं और चेहरों पर ऐसा खौफ के देखने वाला भी कांप जाए। मगर रेहान के लिए सब्सक्राइबर्स सब कुछ थे। ये सब कहानियां हैं, बायोत कुछ नहीं होते। मैं जाकर सच दिखाऊंगा। पहली रात, शुरुआत। अक्टूबर की एक सर्द रात थी। रेहान कैमरा, टॉर्च और पावर बैंक लेकर मालिक मंजिल के सामने खड़ा था। हवेली को देखकर उसकी रूह कांप गई। सुर्ख ईंटों की दीवारें सिया पड़ चुकी थीं। टूटी खिड़कियों से अंधेरा ऐसे झांक रहा था जैसे भूखी आंखें हों। भारी दरवाजे पर कभी शान और शौकत के निशान रहे होंगे, मगर अब सिर्फ जंग और मिट्टी थी। हवेली के पीछे एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त था जिसके नीचे सफेद पत्थर नजर आ रहे थे, शायद कब्रें। रेहान ने कैमरा ऑन किया। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज मैं हिंदुस्तान की सबसे खौफनाक जगह मालिक मंजिल में हूं। आज पूरी रात यहां रहूंगा और साबित करूंगा कि ये सब सिर्फ अफसाने हैं। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, एक यख बसता हुआ इस के चेहरे से टकराई। ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ मेल दी हो। अंदर एक बहुत बड़ा हाल था। छत से पुराने फानूस लटक रहे थे जिन पर जाले जमे थे। दीवारों का रंग उतर चुका था और सीढ़ियों पर सुर्ख कालीन के फटे हुए टुकड़े पड़े थे। यहां कुछ भी खास नहीं है, बस एक पुरानी हवेली है, रेहान ने हंसते हुए कहा, मगर उसकी आवाज लरज रही थी। अचानक पीछे से जोर की आवाज आई। धड़ाम। रेहान पलट गया। कुछ नहीं था, शायद हुआ थी। इसने खुद को तसल्ली दी। एक कमरे में पुरानी सियाह और सफेद तस्वीरें लगी थीं। एक तस्वीर में एक शख्स, इसकी बीवी और 3 बच्चे मुस्कुरा रहे थे। मगर जब रेहान ने गौर से देखा, तस्वीर के पीछे एक साया था और वो साया मुस्कुरा रहा था। ड्रोनी आवाजें। रात के 11 बज चुके थे। रेहान ने हाल में स्लीपिंग बैग बिछाया और कैमरा सीट कर दिया। जैसे ही इसने लाइट बंद की, ऊपर से कदमों की आवाज आई। ठप ठप ठप। फिर एक औरत के रोने की आवाज। मेरे बच्चों को बचा लो। अचानक चीख गूंजी। मेरे बच्चों को किसने मारा? रेहान भागता हुआ ऊपर पहुंचा। एक कमरा खुला था। नीली रोशनी फैल रही थी। दीवार पर खून से लिखा था, तुम यहां से नहीं जा पाओगे। नीचे एक छोटी बच्ची खड़ी थी, सफेद लिबास में। जब इसने सर उठाया, इसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली सिया गड़े जिनसे काला खून बह रहा था। मेरे अबू कहाँ हैं?
रेहान चीखता हुआ नीचे भागा। अचानक सब रुक गया। एक शख्स नमूदार हुआ, लंबा कद, सफेद दाढ़ी, शेरवानी, आंखें आग की तरह सुर्ख। मैं नवाब शमशीर अली हूं, ये मेरा घर है। वो हंसा और दर्जनों लाशें नजर आईं। ये सब यहां आए थे तुम्हारी तरह, मुझे जाने दो। रेहान रो पड़ा। जिंदा रहने वाले ही सच बताते हैं, और तुम जिंदा नहीं रहोगे। लाशों ने इसे पकड़ लिया। कैमरा सब रिकॉर्ड करता रहा। अगले दिन सब कुछ खाली था, सिर्फ स्लीपिंग बैग और खून से लिखा एक नंबर, 62,547। ईपीलॉग। 3 महीने बाद वकास को एक वीडियो मिली। आखिर में रेहान मुस्करा रहा था, आंखें खाली। आवाज आई, वकास आजा, यहां बहुत अच्छा है। और तब से हर रात वकास के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, रेहान ने तुम्हें दावत दी है, मालिक मंजिल, आज रात 12 बजे।